हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है एहसास। राधा जी के गांव मधुरिया वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वो अपने बेटा शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी के 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी को बहू मनीषा की जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वो जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम को इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वो मनीषा को ही परेशान करने के बहाना ढूंढती रहती थी, ताकि वो अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में ही तो मानो उनको मन का मुरादा ही पूरी हो गई थी। हालांकि वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोती की चाह में वो ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उनकी सहेलिया को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस के काम की वजह से मनीषा देर रात तक सोती रही और राधा जी का अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए। सुबह में बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कोई तो होता नहीं, वरना मैं तुम्हारे भरोसे कभी नहीं, खुद की ही कर लेती सब। सॉरी मम्मी, वो देर रात तक काम चलता रहा, इसीलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी। इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मेरे कुछ नहीं, पर शुभम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, उसे जल्दी ठीक कर दो, ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। राधा जी के नटकीय अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी पर देखी तो वाकई में 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आ गई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस में काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे देर रात में तक काम करना होता था। कल ही उसका काम देर तक चलता रहा, इसीलिए वह देर तक सोती रही। मनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वो तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं शुरू से ही मनीषा के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे शौक से, पर साथ साथ घर का काम भी करे। मैं तो वतन दत्त का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी हूँ। मैं तो कहती हूँ तू भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उसकी दिन रात सेवा कर देती, उन्हें एक गिलास तक पानी उठाने नहीं देती थी। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ नहीं करती थी। उसका यह फिर फल मिला। उसे माना मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वो भी कभी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो। इसलिए वो उसकी बात को नजरअंदाज करते वहां से चली गई। लेकिन उसकी नजरों में राधा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही सीमा ने उन्हें झपट दिया। माँ बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलिएगा। पता है आपके चक्कर में मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उसकी कीमत पता चल गई। तुम्हें तो उनके यहाँ आने के खिलाफ थी, मगर आज अगर यहाँ नहीं होती तो ना माँ, तो जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी नौकरी करना कितना जरूरी है।
कोरोना में यहाँ भी ऐसा कार्ड आया है कि घर से ही सब काम करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर ही बंद हो गया और मैं राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे माँ जी को अकेले ही किट्टू के साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वो नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ का कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी समान है। मेरा इतना अपमान करने के बावजूद भी सीमा रोने लगी। उसके फोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर राधा जी के भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। मनीषा को वाकई में उनका कितना ख्याल रखती थी। उनकी कड़वी से कड़वी बात का बुरा नहीं मानती थी, उल्टे जवाब भी नहीं देती थी। वाकई में अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर से वह सर्च में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई कि ऐसे मुश्किल समय में अपने परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मनीषा, आज से घर के सारे काम आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा है उनके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उनके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन के मुश्किल समय आता है, इसीलिए वो कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियां का एहसास होने और आगे बढ़ने से, माफ़ी मांगने से वाकई में कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि राधा जी की तरह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।